जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज कर्मा मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे मैथ्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा है औसत, जिसे माध्य भी बोला जाता है, एवरेज भी बोला जाता है। यदि हम बात करें तो हमारा पीबी जो हमारा व्यापम है, इसमें भी इसके क्वेश्चन आते ही है, निश्चित है। आपका बैंकिंग, इसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। साथ में हमारा हम बात करें एसएससी, इनमें भी क्वेश्चन आते हैं। एसएससी सीजीएल में आपका 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, यानी 100 क्वेश्चन होते हैं जो 200 नंबर के होते हैं, इसमें आपका 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं एवरेज से। हमारे बैंकिंग में बात करें तो बैंकिंग में 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, और हमारा पीबी की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन हमें पीबी में भी देखने को मिलता ही है। चाहे आप मध्य प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपने अभी जेल पेरी दिया हो, जेल अधीक्षक दिया हो, पटवारी दिया हो, या कोई सा भी आपने एग्ज़ाम दिया हो, इन सारी एग्ज़ाम्स में आपको औसत देखने को मिलता है। अब औसत सिर्फ एक इस टॉपिक को पढ़ने की दृष्टि से ही इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आप देखोगे तो मैथ्स में 3 ही मेथड होती है। एक मेथड हमारी ये होती है औसत, तो पहली हमारी जो मेथड होती है वो हमारा हो जाएगा एवरेज औसत। दूसरी हमारी मेथड यहाँ पर हो जाती है अनुपात और समानुपात, और तीसरी हमारी यहाँ पर मेथड हो जाती है परसेंटेज। इन 3 मेथड के अराउंड ही हमारा पूरा का पूरा मैथ्स घूमता रहता है। हर टॉपिक में या तो औसत कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, या कहीं ना कहीं अनुपात देखने को मिलेगा, या कहीं ना कहीं परसेंटेज देखने को मिलेगा। तो अगले टॉपिक्स को भी हमें समझने के लिए, उन पर कमांड करने के लिए हमें ये तीनों मेथड आनी चाहिए। इसलिए हम पहली हमारी मेथड पढ़ते हैं जो कि हमारी मेथड है औसत। हम औसत को पढ़ते हैं, तो इस टॉपिक में तो पढ़ना ही है, इसके लिए साथ में अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक के क्वेश्चन लगाने के लिए भी हमको इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए औसत क्या होता है, तो इसे सिंपल से फॉर्मूले से समझा जा सकता है। औसत जो होता है ये होता है परिणामों का योग परिणामों को योग बटे परिणामों की संख्या, जो इंग्लिश में से कहते हैं सम ऑफ आइटम्स बाय नंबर ऑफ आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम यूँ समझे कि हमारे पास में 4 एम्प्लॉई है, यदि हमने 4 मजदूर हमारे पास में रखे हैं, एक की सैलरी हो जाती है 3,000 रुपये, दूसरे व्यक्ति की सैलरी हो जाती है 4,000 रुपये, तीसरे व्यक्ति की सैलरी हो जाती है 2,500 रुपये, चौथे व्यक्ति की सैलरी हो जाती है 1,500 रुपये, और मान लीजिए तीसरे व्यक्ति की सैलरी हो जाती है 3,500 रुपये। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, इन 4 लोगों के लिए पर्टिकुलर अलग अलग हमारी सैलरी भी थी, तो हम इसको इकट्ठा नहीं बता सकते, पर्टिकुलर सबको अलग अलग बताना पड़ेगा। लेकिन औसत का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल मिलाकर हम पांचों को औसतन कितनी सैलरी देते हैं, तो हमें क्या करना होगा, परिणामों का योग, सम ऑफ आइटम्स, यानी हम क्या करेंगे, इन सबको भाई ऐड कर देंगे। ठीक है, इन सबको अभी ऐड करोगे तो 3,500 प्लस 1,500 हो जाएगा हमारा 5,000 और ये 2,500 हो जाएगा अपना 7,500 प्लस 4,000 ऐड करोगे तो हो जाएगा भाई 11,500, और ये 3,000 ऐड करोगे तो हमारे पास टोटल सम कितना बना, 14,500 टोटल हमारा ऐड योग बनता है। अब इस 14,500 को कितनों को दिया, ये टोटल हमने दिया है 5 लोगों को, 1 2 3 4 5, ये टोटल हमने 5 लोगों में बांटा है। तो अब इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा औसत, मतलब सीधी सी भाषा में बोला जा सकता है कि सब बराबर, यानी सबको उतना अमाउंट ही दिया गया है। तो भाई इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 2,900 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि हम इन 5 एम्प्लॉयज़ को एवरेज औसतन 2,900 रुपये की सैलरी देते हैं। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, औसत का मतलब क्या होता है, सबको बराबर करना है ना। यानी पहले व्यक्ति को भी औसतन 2,900, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, पांचवें को भी, सबको इतना दिया, या पर्टिकुलर अलग अलग बोला जाए तो इतना इतना हमारे पास में
सैलरी अलग अलग बनती है। तो औसत मतलब परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, ये हो गया। अब यहां से एक फॉर्मूला और जनरेट किया जा सकता है कि यदि हमें परिणाम दिए जाएं, टोटल नंबर्स दिए जाएं और कितने नंबर्स ये तो हम देख के ही पता कर सकते हैं, तो यहां से हम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। तो यदि ऐसा हो जाए कि यदि अब की बार हमें औसत दिया गया हो और परिणामों की संख्या दिया गया हो, तो क्या हम योग निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। सीधा सा इस जो नंबर अपॉन में है यहां से इधर ट्रांसफर कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारा योग का फार्मूला क्या हो जाएगा? योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा संख्या। फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसा बोल दिया जाता कि 5 व्यक्तियों का औसत वेतन 2,900 रुपये हो तो कुल वेतन कितना हो जाएगा? तो अब यहाँ पर हमें टोटल सैलरी बतानी कितनी हो जाएगी, यानी कुल मतलब हमें योग बताना है। तो अब की बार हमें क्या करना होगा? सिंपल सा काम करेंगे। औसत कितना दिया है? तो भाई औसत वेतन हमें दिया है 2,900, तो यहां पर हम कर सकते हैं औसत हो जाएगा 2,900 इंटू संख्या, यानी कितने लोगों को सैलरी दी गई? तो टोटल 5 व्यक्तियों को दी गई, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 5। तो भाई इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा यहां पर बन जाएगा 14,500। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल 14,500 रुपए जो हमने इन 5 लोगों को दिया गया था। तो सिंपल सा दो ही हमें फार्मूले याद रखने, मेन फार्मूले जिनका आगे भी हमको यूज पड़ेगा। तो औसत होता है परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, यानी सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। और यदि हमें योग पूछा जाए, टोटल पूछा जाए, तो टोटल का फार्मूला क्या हो जाएगा? औसत गुणा संख्या, यानी एवरेज इनटू नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा योग। अब इसमें हम देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास में फार्मूलाज होते हैं, इनको हम देखते हैं। अब हमारे पास यदि पूछ लिया जाता सिग्मा एन, यानी इसका मतलब क्या होता है कि एन प्राकृत संख्याओं का योग। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4 से ये बढ़ते बढ़ते प्लस का जा रहा है एन तक। अब हमें पूछ लिया जाए कि इनका योग कितना होगा, इनका योग कितना होगा? तो आप सिंपल सा बताओगे कि इनका योग हो जाएगा n+1/2। यह हमारे इसका फार्मूला होता है। अब ये तो फार्मूला हमने निकाला भाई योग का, लेकिन हमें फार्मूला यदि निकालना होता औसत का तो इसी से बना सकते हैं। अभी हम पढ़ के आए हैं औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। यहां पर n क्या है? तो n का मतलब हो जाएगा पदों की संख्या, यानी 1 से n तक में कितनी संख्या होगी? तो n संख्या होगी। जैसे 1 से 100 तक में कितनी संख्या हो जाएगी? 100 संख्या हो जाएगी। वैसे 1 से n तक में कितनी संख्या हो जाएगी? n संख्या हमारे पास में हो जाएगी। तो योग का फार्मूला बनेगा n+1/2। अब यदि औसत निकालना, औसत क्या होता है? परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, यानी योग बटे संख्या कर दी जाए तो औसत हो जाता है। तो संख्या कितनी होगी? n ही होंगे, यानी इधर भी हम n से डिवाइड कर देंगे तो ये वाले n से ये वाला n हो जाएगा कैंसल। क्या बचेगा? n+1/2, यानी हमारे औसत का फार्मूला हो जाएगा n+1/2। इस तरह निकाल सकते हैं। वैसे ही हमारे पास में यदि हो जाए सेकंड केस समेशन n², इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि 1² + 2² + 3² से वेरीज होते जा रहा है n² तक। हमें बोल दिया, इसका मतलब हो जाएगा कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का हमें योग निकालना हो या फिर इनका हमें औसत निकालना हो। तो भाई यदि हम इनका योग निकालने जाएंगे तो स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा n+1 n2n+1 और बाय हो जाएगा 6। ये होता है फार्मूला योग का। लेकिन यदि आपको कभी औसत निकालना होता, औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। तो इसमें डिवाइड करेंगे n से, इसमें भी डिवाइड करेंगे n से, तो n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? n+1 2n+1। तो यहाँ पर हमारे एवरेज का फार्मूला क्या हो जाएगा? n+1 2n+1 और बाय हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, अभी आगे हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। हमने देखा है कि यदि n प्राकृत संख्याओं का औसत या योग पूछा जाए या n प्राकृत संख्याओं की स्क्वायर का वर्गों का योग या औसत पूछा जाए। अब थर्ड केस हमारे पास में आता है, यदि हमें पूछा जाए
समेशन n का क्यूब, यानी n प्राकृत संख्याओं के क्यूब का घनों का योग या औसत, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब से वेरीज होते जाइए n का क्यूब तक। n प्राकृत संख्याओं के घन क्यूब का हमें योग पूछा जाए, तो यदि हमें इसका योग पूछा जाए तो ये हो जाएगा, पहले वाला ही लिख दो n प्राकृत संख्याओं वाला, यानी हमने लिखा था n+1 और बाय 2, लेकिन हमें तो क्यूब चाहिए, तो क्यूब चाहिए तो अब सिंपल सा काम करना, इसका स्क्वायर कर देना। ध्यान रखना यहाँ पर कि हमें घन चाहिए, क्यूब चाहिए, तो हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करोगे तो भाई इस n का भी होगा और इस n का भी होगा, तो आप जो आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका n का क्यूब मिलेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर हमें n का स्क्वायर करना है। ये तो होगा योग का। यदि हमें औसत निकालना होता तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, यानी इसको n से डिवाइड करें, यानी इस फार्मूले को ही n से डिवाइड करें। तो यहाँ पर तो ये n का भी स्क्वायर है, यानी 2 बार n है, तो आप n से ये 1 बार n कट जाए तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ n बच जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n+1 का भी स्क्वायर और बाय 2 का भी तो स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा 4, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा n+1 स्क्वायर बाय 4। ये हमने देख लिया n प्राकृत संख्याओं का, उनके वर्गों का और इनके घन का। यदि आपसे एक और बात की जाती कि यहाँ पर भाई बात की जाती इवन नंबर्स की, यानी सम संख्याओं वाली बात की जाती, कैसे, जैसे 2 + 4 + 6 और आता आपके पास n, मतलब किसी सम संख्या तक जाता। अब इसे कह सकते हैं कि n सम प्राकृत संख्याओं का, सम मतलब 2 4 6 8 10 12 से वेरीज होती जाएगा n तक। हमें इनका निकालना होता यदि योग, तो n कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, सॉरी योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा n+1, यानी जो सबसे पहले वाला हमने इतना लिखा था n+1/2, इसमें सिर्फ 2 हटा देना है, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा इसके योग का। और इसके औसत का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो औसत में योग बटे संख्या, यानी n से डिवाइड करोगे, ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n+1, तो हमारे पास हो जाएगा n+1। अब बात यहाँ पर आती है कि भाई n क्या होगा, n का मतलब हो जाएगा पदों की संख्या। जैसे आप बोलो कि 1 से लगाकर 100 तक में टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर n हो जाता 100, यानी पदों की संख्या हो जाती 100। लेकिन अब हम तो सिर्फ सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो हम इतना समझ सकते हैं कि हमारी जो भी प्राकृत संख्याएं होती है इसे 2 भागों में बांटा जाता है, सम और विषम। यानी जो 100 नंबर होंगे, इन 100 में से आधे यानी 50 संख्याएं आपकी हो जाएगी सम, और 50 संख्याएं आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका विषम। तो किसी भी सम संख्याओं में सम कितनी होगी और विषम कितनी होगी, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि टोटल नंबर्स में, और नंबर भी कहाँ तक लेना, जहां तक आप उनका पेयर बना पाओ, यानी जोड़े बना पाओ। जैसे 100, तो 100 का आधा इसके जोड़े बन जाएंगे पेयर, यानी 50, तो 50-50 हो जाएगा। यदि बोल दिया जाता कि यहाँ पर आपकी 50 संख्याएं टोटल है, इसमें सम कितनी होगी, तो सम हो जाएगी 25, और विषम कितनी हो जाएगी, तो विषम भी हो जाएगी आपके पास में 25। तो टोटल से अब आधे आधे कर दें, पर ध्यान रखना आधे उन्हीं नंबर से करना जिनका पेयर बन सकता हो, जिनका समूह बनाना संभव हो ना, क्योंकि समूह मतलब पेयर, जोड़ा मतलब 2 लोगों का, जिनमें 2 से पूरा भाग जाता हो। यदि फॉर एग्जांपल आ जाता कि 51 में कितने होंगे, कि 51 में कितनी 51 संख्याओं में से सम कितनी होगी और विषम कितनी होगी, तब हम क्या करेंगे भाई, विषम का तो हम जोड़ा नहीं बना सकते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे 50 लेकर काउंट करेंगे। ये आखिरी का जो 51वां है ये एक विषम संख्या, इसको आप छोड़ दें, तो ये एक तो आप पहले से ही छोड़ दिया हमने विषम वाला। तो 50 में सम कितना होगी, 25 संख्या हो जाएगी सम, और 50 में विषम कितनी हो जाएगी, तो 25 हो जाएगी आपकी विषम। तो 50 तक में 25 विषम और एक 51वां विषम हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया था, तो टोटल हमारे पास में विषम कितनी हो जाएगी 26। तो विषम संख्या होगी 26 और सम संख्या हो जाएगी हमारे पास में 25। ऐसे n का मान हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा था कि 1 से 100 तक में विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो विषम प्राकृत संख्याएं बोली जाती
तो हम फिर यहाँ पर कुछ और फार्मूला लगाते, पर अभी यदि सम बोला जाए तो भाई ये फार्मूला लगा दोगे। इनका योग क्या होगा, n n+1, यानी n कितना, तो 100 तक में n कितना हो जाएगा 50, यानी सम हो जाएंगे 50 और 50 + 1 51, यानी 51 × 50 हमारा आंसर। औसत क्या हो जाएगा n+1, यानी n अभी हमने निकाला, ये हो जाएगा 50 और +1 कितना हो जाएगा 51। ठीक है, वैसे ही यदि हमको विषम का निकालना होता, फिफ्थ वाला केस, कि अब हमारे पास में ओड नंबर होते, विषम संख्याएं होती, जैसे 1 3, 1 का योग, 3 का योग, 5 का योग, और आगे वही होते होते जाएगी n तक। तो हमें इनका योग निकालना हो तो इनका योग होता है n का स्क्वायर, और इनका औसत निकाला जाए तो क्या हो जाएगा सिर्फ n, क्योंकि औसत क्या होता है योग बटे संख्या, इसको n से डिवाइड करोगे, n² मतलब 2n, इसमें एक n कट जाएगा, कितना बचेगा, एक बार n बचेगा। और n कैसे निकालेंगे, यहां से हम निकाल सकते हैं n, यानी सीधा सा आधा कर दो जोड़ों का, वो हो जाता है आपका n। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको इतनी बातें समझ में आएगी n कैसे निकाल सकते हैं। वैसे इनको सम और विषम निकालने का सिंपल सा एक लॉजिक होता है, आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। फार्मूला भी समझे हैं, उनके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला क्वेश्चन हमारे पास में है, 100 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इट मीन्स हमें बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है 1 2 3 4 5 से बढ़ते बढ़ते आपका लास्ट में 99 और 100, ये सारी संख्याएं हैं, इन संख्याओं का हमको औसत निकालना है। तो अभी हमने समझा है कि यदि आपको प्राकृत संख्याओं का, n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना हो तो इसका फार्मूला भी हम समझ के आए हैं, ये होता है n+1/2, ये फार्मूला भी समझ के आए हैं। अब यहाँ पर n क्या हो जाएगा, n का मतलब हो जाएगा पदों की संख्या, कि हमारे पास कितने पद है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो जाएंगे, तो 1 से 100 तक में सिंपल सा 100 ही संख्या होगी। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आप मान लोगे, 100 मान लोगे, तो यहाँ पर रख दीजिए 100+1/2, जोड़ दोगे आप 101/2, तो डिवाइड करोगे तो बनेगा 50.5, तो भाई हमारा आंसर कितना हो जाएगा 50.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब हमें 60 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो सिंपल सा अभी हम कॉन्सेप्ट समझ कर आए हैं। यदि हम इसको फार्मूला से करें तो अभी हमने फार्मूला समझा था कि सम प्राकृत संख्याओं का क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा n+1, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही निकाल लेते हैं। अब n का मतलब क्या होता है भाई, n का मतलब होता है पदों की संख्या, 1 से लगाकर 60 तक में कितनी हमारे पास सम संख्या होंगी। तो अभी हमने समझा था कि 60 को यदि हम बांटते हैं तो आधी संख्या यानी 30 संख्या आपको सम मिलेगी और 30 संख्याएं आपको मिलेगी विषम। तो हम तो बातें कर रहे हैं सम की, यानी हमारे पास n की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो n की वैल्यू हो जाएगी 30। तो यहाँ पर आप पुट अप कर दीजिए, तो 30 + 1, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 31। या फिर इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं कि किन्हीं भी संख्याओं का, सम संख्याओं का आपको एवरेज निकालना हो तो इसका सीधा सा फार्मूला हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा कि यहाँ पर प्रथम सम प्लस अंतिम सम और बाय 2, है ना, ये पहले वाली इवन नंबर, लास्ट इवन नंबर बाय 2। तो यहाँ पर फर्स्ट इवन नंबर क्या बनेगा भाई, 60 तक में सबसे पहली सम क्या आएगी, 2 आएगी, प्लस अंतिम सम, तो लास्ट इवन नंबर कौन सा होगा, तो 60। 60 खुद एक इवन नंबर है, तो 60 एंड बाय 2, तो यहाँ पर 60 + 2 हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कैंसिल करोगे तो कटेगा 31 बार, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 31, तो 31 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया था कि 95 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं के औसत का दुगुना कितना होगा। यानी हमें करना क्या है कि सम प्राकृत संख्याओं का आपको औसत निकालना है और उसका डबल करना है ना, ये हमें करना है। तो सबसे पहले भाई हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज, तो भाई सम संख्याएं ही हमें चाहिए, सम संख्या हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये आप सीधा सा निकाल सकते हो।
अभी हम ट्रिक समझ कर आए हैं कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2 यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपका एवरेज यानी 95 तक में भाई पहली सम क्या हो जाएगी, और पहली सम हो जाएगी 2 प्लस लास्ट वाली सम, तो 95 से जस्ट पहले एक सम आएगी वो हो जाएगा आपका 94 और बाय 2। तो ऐड कर दीजिए, इसको कितना बन जाएगा 96 बाय 2। तो इसको डिवाइड करो, कितना बन जाएगा 48। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 48। ठीक है, यही हमारा आंसर बना। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि भाई एवरेज का दोगुना यानी डबल निकालो। तो एवरेज कितना निकालना है 48 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 96। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 96। तो हमें आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 96। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 91 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब की बार हमें क्या करना होगा, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना होगा। फिर से वही, आप इसको फार्मूला से भी कर सकते हो या फिर हमारे ट्रिक से भी कर सकते हो। तभी हम देखते हैं हमारा फार्मूला लगाकर। ठीक है, क्यों फार्मूला याद रखना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। जैसे पटवारी 2017 के एग्जाम में आपको फार्मूला ही पूछ लिया गया था, कुछ आधे फार्मूले में ब्लैंक कर दिया गया था, 4 ऑप्शन हमें बताना था कि यहाँ पर आगे क्या आएगा। तो हमें फार्मूला याद रखना भी जरूरी है। हम देखते हैं, हमें बोला है विषम प्राकृत संख्याओं का। तो अभी हम पढ़कर आए थे कि विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है। तो भाई इनका एवरेज होता है सिर्फ n, यानी जितने पद हो जाएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले हमें देखना होगा कि 91 तक में सम कितने होंगे। तो 91 तक में सम निकालने के लिए सिंपल सी बात, आधी आधी सम और विषम होती है। यानी आधी भी कहाँ, जहाँ पेयर बन सकता हो, यानी कि आप राउंड फिगर तक लो भाई, 90 तक में लो। तो 90 तक में लोगे तो आपके पास 45 हो जाएगी विषम और 45 बची हुई हो जाएगी आपके पास सम। ये तो 90 तक में, लेकिन हमें 91 में एक ज़्यादा में चाहिए। तो खुद जो आपका 91 वो भी तो विषम ही हुआ, तो एक और विषम हो जाएगी आपके पास। तो टोटल ओड नंबर आपके पास कितने हो जाएंगे 46। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि n की वैल्यू कितना आ गई 46। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 46। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से, हमारा एक लॉजिक होता है, ट्रिक है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा सा प्रथम विषम यानी फर्स्ट ऑड डिजिट प्लस हमारा हो जाएगा अंतिम विषम यानी लास्ट ऑड नंबर और डिवाइडेड बाय 2, इतना करना है सिंपल सा। तो आप बताइए 91 तक में पहला क्या होगा, आप बोलोगे सर 1 फर्स्ट ऑड डिजिट, फिर अंतिम विषम तो लास्ट ऑड डिजिट क्या हो जाएगा। तो भाई 96 जो है वो खुद विषम संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 91 और बाय हो जाएगा 2। तो ऐड कर दो, 91 प्लस 1 कितना हो जाएगा 92 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 46। तो हमारा आंसर हो जाएगा 46। चल, इस टाइप वाले क्वेश्चन आप दोस्तों घर पे कीजिएगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से वेरीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है 40 के स्क्वायर तक का हमें औसत ज्ञात करना है। यानी सिंपल से बातें बोली जा रही है भाई, अपनी भाषा में यदि इसको प्रश्न को बोला जाए तो सीधा कह सकते हैं कि 40 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न वही है कि 40 तक की सभी प्राकृत संख्याओं की वर्गों का औसत निकालो, या फिर इसको थोड़ा सा घुमाकर एग्जाम में पूछा गया है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से बढ़ते बढ़ते 40 के स्क्वायर तक जाना है और हमें इनका औसत निकालना है। तो औसत निकालना है तो सिंपल सा हम कहा बोला जा सकता है कि वर्गों का औसत वाला फार्मूला, तो भाई इसके एवरेज का फार्मूला वर्गों वाला हम क्या पढ़ के आए थे, हमने देखा था यहाँ पर n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 बाय 6। अब यहाँ पर ये तो योग का फार्मूला, लेकिन औसत क्या होगा, यहाँ सिर्फ हमें n हटाना था। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। अब यहाँ पर n कितना लोगे, तो n का मतलब होता है पदों की संख्या। तो 1 से लगाकर 40 तक में कितनी संख्याएं मिलेगी 40, यानी हमारा एवरेज कितना हो जाएगा 40। तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40। ठीक है, अब यहाँ पर आप पुटअप कर दो, ये हो जाएगा n प्लस 1 यानी 40 प्लस 1।
और 2n+1 यानी 2 इंटू एन प्लस 1 बाय 6 भाई ऐड कर दो, 40 + 1 हो जाएगा 41 इंटू 40 का 2 गुना कितना 80 और प्लस का 1 तो हो जाएगा आपका 81 और बाय हो जाएगा 6। तो अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर बनेगा 1 8 और 12 1 32 और 1 33 बाय 6 ये होगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास में, पहले डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स में हो जाएगा 30, 3 बचेगा, फिर होगा हमारे पास 2 कैरीवाल तो हो जाएगा, फिर भी आएगा वापस से 5 टाइम्स, तो फिर हमारे पास बचेगा 2 और यहाँ से आएगा 1, फिर हमारे पास आएगा 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा 18, देन बचता है हमारे पास 3 पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे तो हमारे पास जाएगा 5 बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा 553.5। तो दोस्तों अभी हमने देखा है सिर्फ हमारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आगे हम देखेंगे कल हमारे लॉजिकल क्वेश्चंस, जो आगे हम देखेंगे कि कुछ विषम संख्याओं का औसत दिया जाएगा या सम संख्याओं का औसत दिया जाएगा, बड़ी संख्या पूछी जाएगी या छोटी संख्या पूछी जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं इनको हमारी नेक्स्ट क्लास में यानी कल। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ओके, जय हिंद।